पहला सवाल आप ही से करते हैं गौरव भाटिया जी। पहले विपक्ष ये सवाल बार-बार खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी। सोनिया जी ने बाकायदा लेख लिखा, उन्होंने कहा कि खामनेई की मौत पर चुप्पी क्यों है, इसको क्यों नहीं भारत कंडेम कर रहा है, वो आपकी विदेश नीति को दिशाहीन बता रहे थे। आखिर में आपने भी शोक संदेश पर विक्रम मिश्री जी ने लिखा है, क्या सोच है खामनेई को लेकर? ऐसा दिखा जैसे बीजेपी नहीं दिखाना चाहती कि उसकी मौत से जरा भी उनको शोक है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब होली और रमजान का पावन महीना आया तो भारत में यह मनाया गया, लेकिन बाकी देशों में क्या हो रहा है जहां मुसलमान है, हमने देखा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान यहां सुरक्षित नहीं है, तो यहां मुसलमान अपने पर्व भी मना रहा है, हिंदू भी अपने पर्व मना रहा है। और डंके की चोट पे कहता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री वो फैसले लेता है जो भारत के हित में होते हैं। दर्द कब होता है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, ये जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, मीडिया और लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं। कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां पे बोलना है और कहां चुप रहना है। ये रोंदू फूफी है जो कांग्रेस वाली, अरे समय की नजाकत देखो। हाय, खामनेई पे नहीं बोले, खामनेई चला गया। अरे मैं पूछता हूं, अगर तुम्हारी विदेश नीति इतनी अच्छी थी तो तुम्हें जनता ने क्यों सत्ता से दूर किया? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी की विदेश नीति चलेगी। और भारत, मैं आपने अभी कहा कंडोलेंस बुक साइन करी अभी एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने, मैं बता देता हूं, अगर तथ्य गलत हो तो बताइएगा। मैंने क्यों कहा रोंदू फूफी कूद जाती है? 5 तारीख को ईरानियन एम्बेसी ने कंडोलेंस बुक रखी अपनी, और डिप्लोमैट्स को और सबको कहा कि अगर आप खामनेई जी की डेथ को कंडोल करना चाहते हैं तो एम्बेसी में बुक है। 5 तारीख को ही हमारे जो विदेश सचिव है वो गए, कंडोलेंस मैसेज लिखा। जितना हमें करना था हमने किया। अब आपसे नहीं सीखेंगे कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, विदेश नीति वो बताते हैं जो चीन से छुप छुप के, जब डोकलाम हुआ तो हक्का नूडल खा रहे थे राहुल गांधी। ये वो विदेश नीति बता रहे हैं। शर्म शेख इजिप्ट में मनमोहन सिंह जी गए, उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तान भी पीड़ित है आतंकवाद से और भारत भी। अरे पाकिस्तान तो सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, उसको बोल नहीं पाए। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, और अब बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इस मंच पे मैं ये कहने नहीं आया कि फलाना ठीक है, ढिमाका गलत है। ये मेरी सरकार जिसको मैंने चुना है वो मेरे हित का ध्यान में रख के तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारत वो देश है जो किसी की दादागिरी नहीं सहता है। मैं उदाहरण दूंगा, जो हमारे लिए ठीक है वो किया जाएगा, ये बात याद रखना। चलिए, अब आप अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए। भारत सरकार तय करेगी क्या? विदेश नीति में हम पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं, भारत सरकार को ये तय करना है। यहां से आप खामनेई के भारत सरकार तय करेगी, उसके लिए तो कम से कम अभी तक फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी को पॉलिटिक्स से अलग रखना ही भारत अपने हित में मानता था। फिर ऐसा क्यों? अंजना जी, हमारे साथी ने बड़ी बड़ी बातें की है। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में अब भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है। सरेंडर जी का लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे, किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है
कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं बार बार फिर कहता हूं, जिस तरह से अमेरिका ने सीज फायर पर 200 बार कह दिया, आज तक इनकी आवाज नहीं निकली, फूफा फूफी कर रहे हैं अभी भी। ये इनको आवाज देनी चाहिए कि सीज फायर क्या अमेरिका की दादागिरी है कि वो कहेगा। ट्रेड डील की बात आई, ट्रेड डील में आपने देख लिया, पहले वो घोषणा किया, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं है, लेकिन अमेरिका आपको अनुमति देगा तब आप रसा से 30 दिन के लिए तेल लेंगे। ये क्या कहलाता है? ये बंधन क्यों है? जब बंधन तब होता ना जब एग्रीमेंट होता। कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर आप क्यों उससे बंधे हुए हैं? ये तो पूछने की जरूरत है। ये क्या आखिर चुप्पी क्यों है? अब मैं 10 सेकंड लास्ट, ये चुप्पी का कारण है। मैं तो मानकर चल रहा हूं उन भक्तों के लिए भी, मोदी भक्त जो बात करते हैं ना, मैं उन पर भी तरस खाता हूं। बेचारे वो भी आज परेशान हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? आज जो है उनको भी शर्म से झुक करके बोलना पड़ रहा है कि आप क्यों समझौता कर रहे हैं। अब स्टेन फाइल का मामला है, उस गैंग का मामला है, और अडानी पर जो उनके नोटिस आया है क्या उनका मामला है, या तीसरा लास्ट एक गब्बर है अमेरिका में और दूसरा उसका सांबा है इजराइल में। सांबा जो है गए थे पेगासस लेने भारत के लोगों पर सिकंजा कसने के लिए, पता चला कि इन्हीं का शिकार बना दिया और वो पेगासस लगता है वही मामला दब गया है। कहीं ना कहीं इसके कारण तो नहीं आप चुप हैं, इसका जवाब देश चाहता है। आपका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान। आप बेइज्जत मत कीजिए देश को, देश का सम्मान रहना चाहिए। चाहे हम अमेरिका पर जब भी बात आई, 1971 में भी हमने अमेरिका को औकात दिखाई, क्रायोजेनिक इंजन की बात आई, हम उस पर भी अमेरिका को औकात दिखाए। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीख लीजिए, उन्होंने भी हम पर सैंक्शन लगाया जब हम परमाणु विस्फोट किए, उस समय भी हमने औकात दिखाई और आज भी हम औकात दिखाने की ताकत रखते हैं। भारत 140 करोड़ लोगों से बना है, मोदी जी और मोदी जी के भक्तों से नहीं बना। ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। हाँ, और सुनिए, कम से कम मैं राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय, अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। देखिए मोदी जी वाला काम हम देखो, करते हैं। तीर चुभेंगे, थोड़ा दर्द सहना सीखो। हम मोदी जी वाले लोग नहीं है अब कि मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जल्दी मुझे सवाल भी ले, क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। और 20 बिलियन US डॉलर भारत ने बचाए हैं सस्ता तेल लेके रशिया से। भारत पे कोई दबाव नहीं बनाता है, भारत सब मुल्क पे दबाव बना के वो काम करता है जो देश के हित में होता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीज फायर इसलिए किया क्योंकि फलाने ने कहा। अरे किसी पे विश्वास ना करो, कम से कम भारत की सेना पे तो विश्वास करो। भारत की सेना, भारत के जनरल बोले हमने तब रोका जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के घुटनों पे आके बोला भारत बस कर दो, बच्चे से गलती हो गई है। लेकिन इन लोगों को दिक्कत है, ये नहीं मानेंगे। एक बात और कह दूं, गब्बर कर रहे थे, ये करे गब्बर, राहुल गांधी करे बब्बर। जो टी शर्ट उतार के नंगे हो जाते हैं उनको बब्बर शेर बुलाते हैं। पुलिस का डंडा पड़ा, बब्बर शेर में आने लगे, वो छोड़ दो भैया गलती हो गई, ये है। तो ना करो गब्बर, ना करो बब्बर, तुम्हारी जगह जनता ने दिखाई है। एक गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, एक गुजारिश, भारत के हित में भारत के लोगों और सरकार के साथ खड़े रहो। राजनीति तो चलती रहेगी जिंदगी भर, भारत के खिलाफ मत जाओ, ये जरूर कहूंगा। ये बहुत एकदम रशिया से जब कच्चा तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो फिर नए सिरे से शुरू करो तो चल नहीं। तो ये अनुमति क्यों फूफा से ले रहे हैं अपने? ये कौन है? अमेरिका क्यों किस बात की अनुमति लेने जा रहे हैं कि 30 दिन के लिए आपको राहत दी गई है? आज का ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोग भी देख सकते हैं।
30 दिन का किस बात के लिए वो हमें राहत दे रहा है? और वो कौन होता है भारत को डिक्टेट करने वाला कि अपनी ऊर्जा जरूरत जो है, ऊर्जा जरूरत बताइए, रुकिए एक एक बात और ये बताइए रुका कब था? वो डेट दीजिए जब क्रूड ऑयल रुका रशिया से। 2 सवाल है, बताइए। अंजना जी अब बोलने दीजिए उनको, कमी रह गई हो तो कुछ और बोल लीजिए। सच्चाई यह है कि सबको पता है कि इस देश की विदेश नीति में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, ऑटोनोमी सदैव रही है। हम न्यूट्रल जरूर रहे, लेकिन न्यूट्रल किस बात पे? न्याय के साथ खड़ा होना न्यूट्रलिटी थी हमारी, साइलेंस नहीं, चुप्पी नहीं। आज आप चुप हैं, आप न्याय के साथ खड़ा नहीं हैं। क्या किसी देश की सोवरेंटी पर डायरेक्ट इस तरह का अटैक आप बर्दाश्त करेंगे? आप सब लॉ के छात्र हैं और जर्नलिज्म के हैं। रूल ऑफ लॉ पर चलेगा या रूल ऑफ पावर पर इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा? क्या भारत की यहां कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम भारत सरकार जाकर के इस मुद्दों पर बात रख सकता है अपना? क्यों नहीं आप रख पा रहे हैं? आप तो विश्व गुरु बनने चले थे। 2 20 गुरु ने सारी चीजें खत्म कर दी विश्व की, और आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी बात आपकी है? दूसरी बात, जिस तरह से आप इजराइल गए 2 दिन पहले और जो कहानी बनी, और उसके बाद जिस तरह से सारी ये युद्ध और एक तरफा ईरान पर युद्ध छेड़ा के गया, मैं ईरान का पक्षधर हो सकते हैं, आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था इंटरनेशनल बनाई गई थी, लॉ के छात्रों को और जर्नलिज्म के छात्रों को जानने की जरूरत है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है रूल बेस्ड होता है, पावर बेस्ड नहीं होता है। आज 2 देश दादागिरी कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं, पीछे बिछते जा रहे हैं। आप बिछिए, भारत नहीं बिछेगा। भारत के 140 करोड़ लोग कभी क्योंकि जो विपक्ष इस वक्त आरोप लगा रहा है, आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई भी व्यवस्था देश का तोड़ेगी, उसके साथ सुनते हैं। भारत को तो युद्ध में नहीं घुस जाना है। नहीं, भारत को युद्ध में नहीं घुसना है, लेकिन विश्व को शुद्ध करना है और शांति फैलाना है। हमने देखा देश में कई जगहों पर आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर प्रोटेस्ट हुए, और ये बार बार दबाव कांग्रेस पार्टी से बना कि आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे? जी, ये सही है? जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं, आपका एक राष्ट्रीय एक बड़ा चैनल है, तो इस मंच के माध्यम से इस विषय पर बोलने से पहले तो मैं एक ये घोषणा करना चाहती हूँ और भारत के सभी मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ, हम ना सुन्नी मुसलमान हैं ना शिया मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। इसलिए हम अपने देश में सुखी हैं, सुरक्षित हैं और संपन्न हैं। हम रमज़ान भी मना रहे हैं, हमने होली भी मनाई है, और हम ईद भी बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। जब हम ये मान लेते हैं, इस भाव के साथ जब हम एक सिक्योर माइंडसेट से इस विषय को देखेंगे, तब हमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, पार्टियों में ना भटके और देशों में ना भटके। देखिए, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या युद्ध कभी भी सेलिब्रेट करने का विषय तो नहीं हो सकता है, और भारत के लिए तो कभी नहीं होता है, जो जड़ और चेतन में भी मानता है कि चेतना है। तो हम लोग वायलेंस को कभी जस्टिफाई नहीं करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की जो डेथ हुई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए, और मैं उसके आपको कुछ कारण बताना चाहूँगी, सिर्फ फीलिंग्स नहीं है। सबसे पहला कारण कि भारत में जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसका तकरीबन 30% शिया संप्रदाय है। उस शिया संप्रदाय की जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, वो अली खामेनेई से जुड़ी हैं। तो आपका ईरान से कोई लेना देना होना हो, अली खामेनेई से कोई लेना देना होना हो, लेकिन कम से कम हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन का, इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन के जो 30% मुसलमान हैं, उनकी भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए। दूसरा कारण, भारत के टोटल जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, उसका तकरीबन मोर देन 50% हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करते हैं, जिसका बहुत बड़ा कंट्रोल ईरान के ऊपर है। तो इसलिए भी स्ट्रैटेजिकली भी हमें बहुत ज़्यादा इस वॉर के अंदर कूदना नहीं चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण अंजना जी, कि अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स और आर्म ट्विस्टिंग, जो आए दिन अभी कभी टैरिफ लगा के कभी कुछ करके करता है, और इतिहास गवाह है अमेरिका किसी का दोस्त नहीं रहा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही और क्या गलत है। रिलीजन भूल जाइए, आप फिरका भूल जाइए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए, आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट में आपको और देना चाहती हूँ कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर, उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है।
तो हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। यही मैं इस विषय पर अपने इनिशियल रिमार्क्स में बोलना के पास आ रही हूँ तस्लीम जी। और वही मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए किसने कल्पना की थी कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, येमेन ऐसे देशों पर हमला कर रहा है इस वक्त, बहरीन। और ऐसे में क्यों भाई खामेनेई के लिए, जब वही खामेनेई का पूरा अपेक्स देख लीजिए, भारत विरोधी उन्होंने अनेकों बार बातें की, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है, सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। आप जरा सा मुझे, मैं आपके एडवोकेसी के लिए नहीं आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले, मैंने टोका नहीं है आपसे। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है, और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित देश का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं, लीडर भी आते हैं, जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम लीडर का भी, आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सब के धर्म गुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था है उनमें। मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनई साहब में। और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको तू तड़ाक के साथ बोलेंगे। मैं शिया नहीं हूं, मैं शिया नहीं हूं, मैं सुन्नी हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरी आस्था है। तो अगर हमारे देश की तहजीब, हमारी सभ्यता, हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा धर्म गुरुओं को सम्मान दिया है, चाहे वो जिस धर्म के हो। ये हमारा डीएनए है। अगर आज कोई इसके खिलाफ करता है तो इस देश का डीएनए नहीं रखता, कई बाहर का डीएनए लेकर आया है। जो आवाज वहां मंच से भी आई, जो आपने सवाल किया है अंजना जी के मुस्लिम देशों पर मुस्लिम देश हमला कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मेरा बात पूरा करने दीजिए। पूरा हो जाए, सबसे एक रिमार्क्स फिर लौटूंगी सर। एक बार आपका जो सवाल है मुस्लिम देशों का, ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और उन देशों की जानिब से भी ऐलान किया गया। मुस्लिम देशों पे हमला नहीं हो रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है। सऊदी अरब के मुझे बात के स्टेटमेंट दिखाइए, कितने हमले हुए सऊदी अरब के ऊपर? सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हुए। अरामको पे जो हमला हुआ वो भी यूएस का वो ऑयल बेस है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, किसी दूसरे देश में हमला नहीं हो रहा है। पहला असूल क्या है? उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वहां से बैठ के अमेरिका बहादुर कहता है रूस का एक महीने तेल ले लीजिए, मेरा शर्म लगता है, और आप यहाँ डिटाई करते हैं। आप अमेरिका के डिक्टेट में चलेंगे। इसी तरह से देश गुलाम हुआ था, इन्हीं के तरीके से देश गुलाम हुआ था। आज फिर ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमारा मसला है, इससे हमें तकलीफ है। मैं जनता के विवेक पे, करोड़ों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनई जी में। खामनई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए, चिल्लाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामेनेई की क्यों सुनेंगे? यही तो सवाल है। और आखिरी मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रहमानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे दिखाइए, खामनई जी ने कहा आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। आप मुझे झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए।